हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोग को इस वीडियो में किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बता दूं, वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है। पहली विधि गुणनखंड और दूसरी भाग विधि। तो हम किसी भी वर्ग संख्या का जो वर्गमूल निकालते हैं तो उसको हम दो विधि से प्राप्त कर सकते हैं। एक गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। गुणनखंड विधि को हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं और भाग विधि को हम डिवीजन मेथड कहते हैं। भाग विधि को हम कलन विधि भी कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं अब। तो हमने यहाँ पे कुछ ढेर सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं। हम इन सारे एग्जाम्पलों को दोनों विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले हमने एक छोटा सा डिजिट लिया है जिसका हम गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले हम 729 लिया है, तो पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले इसमें देखिए 2 से तो इसमें भाग लगेगा नहीं, तो पहले 3 से लगेगा। पहले हम 3 से लगाएंगे, तो 3 टाइम्स से लगाएंगे तो ये कितना टाइम्स कट जाएगा, 243 टाइम्स ये कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें फिर 3 से लगाएंगे तो ये 81 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 27 टाइम्स 27 बार में कटेगा। और ये फिर 3 से लगाएंगे तो 9 3 27, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना हुआ, 5 3 729 है ना। तो जो भी फैक्टर निकला है उसको हम यहाँ पर पहले लिखेंगे 3 गुना 3 गुना में 3 फिर गुना 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब उसके बाद क्या करना है, अब हर एक 3 को जोड़ा लगाना है। जैसे 3 2 ये जोड़ा लगा दिया हमने, उसके बाद फिर जोड़ा लगाया और ये भी जोड़ा लगा दिया। अब हर जोड़े में से एक 3 को बाहर कर लेना है। ठीक है, तो हम इन जोड़ों में से एक निकाला, फिर इनमें से भी एक और फिर इनमें से एक। अब इसको मल्टीपल कर देना है, 3 तिया 9 9 तिया 27। ये निकल गया इसका वर्गमूल। ओके, तो हम गुणनखंड विधि से इसी तरह निकालते हैं वर्गमूल। अब आइए हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो भाग विधि में करना क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे 729 लिखें। अब देखिए, हम जिस संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो इस डिवीजन मेथड में क्या होता है, जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं उस संख्या के दाहिनी ओर से अंकों का जोड़ी बना लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे, अब ये यहाँ पे सम संख्या रहता तो ये जोड़ा सही बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो विषम संख्या है तो एक संख्या बच जाएगा। हम उसके ऊपर भी एक इस तरह का लाइन डाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 7 है और एक रैंकिंग, सिर्फ रैंकिंग एक ही इस पर है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर से डिवीज़न करते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो हमें 2 से ही लगाना पड़ेगा पहले, काहे कि 2 का स्क्वायर 4 इसमें लग जाएगा। 3 का स्क्वायर लगाएंगे तो वह 9 हो जाता है। तो पहले हम जिस संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे तो उसके स्क्वायर से इसमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि 2 से हम लगाए पहले, 2 दूनी कितना हुआ 4, फिर यहाँ पे, और ये नीचे में जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी संख्या के नीचे में उसको ऐड करके नीचे में यहाँ पे लिख देना है। 4 लिख दिया और यहाँ पे हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3। अब ये भी जो जिस संख्या का हम जोड़ा लगाए हैं वो जोड़े के साथ ही उतरता है नीचे। यहाँ पे 29 है तो ये नीचे 29 आ जाएगा साथ में। अब यहाँ पे जो संख्या हम रखेंगे, जैसे 1 रखे तो 1 से गुना भी करना पड़ेगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर 3 रखते हैं तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 3 रखते हैं तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 129 आएगा। 4 रखते हैं तो 4 चौक 16, लास्ट में 6 आ जाता है। यहाँ पे तो लास्ट में 9 है। फिर उसके बाद 5 रखते हैं तो 25 25, वो भी नहीं आएगा। तो 7 रखते हैं तो
7 रखते हैं तो 7 से गुना करना पड़ेगा। ये 7 टाइम्स अगर गुना करते हैं 47 हो जाएगा। इसको 7 से गुना करेंगे तो यह 329 हो जाएगा। इस तरह यह कट जाएगा। इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, 7 7 14 4 5 इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये निकला है 27, ये इसका वर्गमूल है। बस ये इसी तरह से हम डिविजन मेथड का अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से हम सारे एग्जांपल आपको बारी बारी से समझा देंगे। आगे एग्जांपल लेते हैं एक ठो 1764। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड मेथड के जरिए इसका हम आपको वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड मेथड से इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे 4 है तो ये 2 से कट जाएगा शायद, तो ये 882 टाइम्स में ये कट जाएगा। ओके, फिर उसके बाद 2 से फिर कट जाएगा, ये हो जाएगा 441 मरते में ये कट जाएगा। ओके, फिर आप 3 से लगाएंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे 147 मरतबे में यह कट जाएगा। फिर आगे 7 से ही लगेगा, 21 मरतबे में कट जाएगा, और फिर 7 से 3 मरतबे में कट गया। ओके, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1764। इसको फैक्टर को यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2, फिर 3 × 3, फिर 7 × 7, यहाँ पे 3 था। अब हम सबका जोड़ा लगाएंगे, इसका जोड़ा लगा, इसका भी लग गया और इसका भी, और हर जोड़े में से एक निकाल लेना है। यहाँ पे 2 ठो है, इसमें से एक निकाल लेना बाहर। फिर यहाँ भी 2 3 है, तो इसको यहाँ 2 7 है, तो एक 7 को बाहर कर लेंगे। अब इसको गुना कर देना है, 3 दूनी 6, 6 7 42। बस ये इसका हो गया वर्गमूल। अब चलिए इसी संख्या का हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल के बताते हैं आपको। 1764 है, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि पहले दाएं तरफ से किसी भी संख्या का वर्गमूल जो निकालना है, तो दाएं तरफ से क्षैतिज रेखा की तरह आप अंडरलाइन कर दीजिए, जोड़ा लगा दीजिए। तो हमने देखिए यहाँ पे सम संख्या था तो जोड़ा सही से लगा, और विषम संख्या में तो एक बच ही जाता है लास्ट में, उसमें परफेक्ट जोड़ा नहीं लगेगा। यहाँ पे हम अब गुना स्क्वायर करके गुना करना है, जैसे कि 4 को 4 से 4 जोड़ 16 लगाना है। 3 दिया तो 9 नहीं लगेगा, इसमें काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 से ही लगाना चाहिए। 4 चौके 16 लग जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करना है, 4 4 हो जाएगा 8, और ये माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 64 आ जाएगा, क्योंकि जोड़ा ही नीचे उतरता है। अब यहाँ पे हम 2 टाइम्स में लगाएंगे ताकि ये कट जाना, यहाँ पे शेष उसने बचता है, जो भी लगेगा पूरा कट ही जाएगा पूरा। 2 से लगाएंगे तो यहाँ ये 164 आ जाएगा, और ये कट जाएगा। 2 टाइम्स लगाए थे, देखिए इसका आ गया, ये इसका हो गया वर्गमूल। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 8649, तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ 3 टाइम्स में कट जाएगा 28, और 83 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो ये 961 टाइम्स में कट जाएगा। फिर अब ये 31 से, ये 31 का स्क्वायर होता है, तो 31 से ही लगा दिए, ये कट गया। चलिए अब यहाँ लिखेंगे 8 6 8 4 649, इसका फैक्टर लिखेंगे 3 × 3, उसके बाद 31 × 31, इन जोड़ा लगाना है, इन जोड़े में से एक निकालना है 3, और यहाँ 31, तो ये हो जाएगा 93। ठीक है, चलिए अब इसी संख्या का हम डिवीज़न मेथड से इसका वर्गमूल निकालते। सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे, 2 2 का जोड़ा लग जाएगा। फिर अब देखिए कितना टाइम्स कितना, 5 को 25 हो जाएगा, 6 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 रहता है, तो 86 से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो 9 से ही लगाना पड़ेगा। 9 9 81, इन दोनों को ऐड करना है, और ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये 49 उतरेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से लगाएंगे तो शायद यह कट जाएगा। ओके, 549 ये कट गया, और ये निकल गया इसका वर्गमूल। हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, 3 3 6 8।
चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 77 44। सबसे पहले हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा 38 72, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1936, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18 और 14 9 12 8 2 16, ठीक। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8 8 2 16 4 2 8, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 4 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 2 1, अब शायद 11 से ही लग जाएगा, होगा। इस तरह इसका हम फैक्टर निकालेंगे 77 44 का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद फिर इस तरह से सारे लिखने के बाद हम इसका जोड़ा लगाएंगे, ये और ये। इन सारे जोड़े में से एक बाहर कर लेना है हमको, तो हो जाएगा कितना, तो इनमें से निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसका 2, इसमें से निकालेंगे इसमें भी से 11, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8 11 8 88, तो ये 88 इसका वर्गमूल निकल जाएगा। चलिए अब हम भाग विधि से इसका निकालते हैं। 77 44, तो सबसे पहले हम इसका जोड़ा बनाते हैं। अब यहाँ देखिए 9 में 81 हो जाता है तो 88 64 ही लगाना पड़ेगा। 8 टाइम्स में से यहाँ पे 64 लगा और ये घट के निकल जाए कितना, 3 1 बच गया। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देना है, 8 8 16। तो अब कितना टाइम्स कटेगा, 8 टाइम्स ही 8 8 64, यहाँ पे 4 ही आएगा। इनको गुना करेंगे तो यह 1344 आ जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। ये 88 इसका हो जाएगा वर्गमूल। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं 59 29, तो पहले इसका हम फैक्टर विधि से निकालते हैं। 7 से लगाएंगे तो 847 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 121, फिर 11 से लगाएंगे टाइम्स में कट गया। अब इसको लिखना है 7 इंटू 7 11 इंटू 11। अब इसको जोड़ लगाना है तो ये 7 11 कितना हो जाएगा, 77 इसका हो गया वर्गमूल। अब हम इसका भाग विधि से निकालेंगे तो 59 29, पहले इसका जोड़ लगाएंगे। 59 है कितना टाइम लगेगा, 749, क्योंकि 88 64 का बड़ा हो जाएगा तो हमको 7 मरते में भी गुना करना है। जो संख्या लगाते हैं उसी में गुना करना पड़ता है। 77 49, यहाँ पे माइनस करेंगे 0 1 और ये 29 7 7 14। अब फिर 749 7 से लगाना पड़ेगा, तो ये गुना 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1029 और यह कट जाएगा। तो 77 इसका हो गया वर्गमूल। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 5776, तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे 2 मरते से 28 88, ओके। फिर 2 से लगेगा 1444, इसमें 2 से लगेगा 722, फिर 2 से लगेगा 361 और डायरेक्ट यह 19 का स्क्वायर ही है 361, यहाँ पर हमने इसे लेकर लगा दिए। तो ये हो जाएगा कितना, इसका फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 19 गुना 19। इसका हम जोड़ा लगाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसमें से 2 लिए 2 और यहाँ 19 लिए 19 गुना 38 दूनी 76, ओके। चलिए अब हम इसी सवाल को डिवीजन मेथड से बना इसका वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हमने जोड़ा लगाया, यहाँ पे देखिए तो 749 से लगेगा, क्या कि 6 36 का कम हो जाएगा, 749 और 88 64 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो 749 ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये घट के हो जाएगा 8 कट जाएगा, यहाँ पे 876 हो जाएगा। ये जोड़ा ही नीचे आता है, इन दोनों को ऐड किया 714। अब कितना टाइम्स में कटेगा ये, 6 टाइम्स में ये कट जाएगा 876।
इस तरह से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं डिविजन मेथड के द्वारा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 9604 फैक्टर मेथड से इसको बनाते हैं। तो पहले 2 से लगाएंगे तो 4800 2 टाइम से में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2400 एक टाइम में। उसके बाद 7 से लगाएंगे तो यह कट जाएगा 343 बार में कटेगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 49 बार में कट जाएगा। फिर 7 से 7 49। तो इस तरह से हम इसका फैक्टर निकाल लिए हैं। तो अब आगे इसको गुना करना है 2 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब इसका जोड़ा लगा देना है और प्रत्येक जोड़ा में से एक निकाल लेना है। 2 इनमें से 7 और इनमें भी 7। तो 7 दूना 14 17 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 98। चलिए अब इसका भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 नंबर 81 5 कटा यहाँ 0 4 यहाँ पे 18। अब 80 80 64 ये कट जाएगा 504। इस तरह से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने